हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। प्रश्नावली जो 8.1 थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके अंदर एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके सत्य और असत्य का था। अपने पास टाइम कम है और वैसे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, तो मैंने एक बार उनको लिया नहीं। सीधा मैं आपके प्रश्नावली जो है 8.2 पर आता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन और भी अच्छे आएंगे, धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। पहले क्वेश्चन थे एकदम फॉर्मल क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन है इस सारणी पे दिखी जाएगी, आपको इस पे रखना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे करना है, कैसे फाइंड करना है, वो हम यहाँ देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपने 6 आपने साइन पढ़े होंगे। कौन कौन से सर? एक पढ़ा होगा आपने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 आपने ये पढ़े। 3 जस्ट इसके क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। कौन कौन से सर? देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और टेन का कोट थीटा। 6 हो गए। आपके इतने यूज होता है। हालांकि आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको एक पाई चार्ट टाइप से आएगा, उससे आप बहुत सारे एंगल निकाल सकते हो, लेकिन अपने जहाँ जरूरत है उतने ही काम लेते हैं। यहाँ आता है सर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आते हैं लगभग आपके 5, 0, 30, 45, 60, 90। ये तो गए डिग्री में। अगर आप इनको रेडियन में लिखना, तो रेडियन का मतलब पाई में लिखो। देखो इसको तो कितना लिखोगे? 0 के 0, 0 के क्या लिखोगे? 0 ही। इसको लिखोगे आप पाई बाई 6, इसको लिखोगे आप पाई बटे में 4, इसको लिखोगे पाई बटे 3, इसको लिखोगे पाई बटे 2। अब आप ये पूछोगे सर पाई क्या है? पाई का मान तो 22 बटे 7 होता है। नहीं, अगर आप संख्यात्मक मान करोगे तो ये है, लेकिन कोण के हिसाब से पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितने डिग्री? 180 डिग्री। देखो 180 में 6 का भाग दो, 30 आएगा कि नहीं आएगा? 180 में 4 का भाग देखो, 45 आ जाएगा। 180 में 3 का भाग देखो 60 आ जाएगा। 180 में 2 का 2, 90 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, दोनों चीजें सेम ही है, बस ये डिग्री में लिखा है मान और ये मान मैंने रेडियन में लिखा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गई ना? देखो 0 का 0, पाई का पाई बाई 6, 45 का ये हो गया, 60 का और पाई का हमने लिख दिया। अब अपनी सारणी को पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। देखो कैसे करेंगे। आगे देखो, देखो पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। कैसे? देखो सब यही करवाते हैं, सारा का पैटर्न यही। मैं थोड़ा सा अलग होगा तो ले लूंगा। देखो सबसे पहले 0, उसके बाद आता है 1 बटे 2, 1 बटे में √2, √3 बटे 2 और 1। पहला आपने क्या लिखा? 0, 1 बटे 2, 1 बटे √2, √3 बटे 2, 1। कोस में इसका उल्टा स्टार्ट कर दो। क्या? वहां से स्टार्ट करो पीछे से। पहले 1 आएगा, उसके बाद आएगा आपके √3 बटे 2, उसके बाद आएगा 1 बटे √2, उसके बाद वापस 1 बटे 2, फिर आ जाएगा 0। आ गया 0। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा में क्या करोगे? हमेशा टेन थीटा में वैसे भाग लगता है, मतलब साइन बटे कोस टेन होता है। एक फॉर्मूला चलता है सर, टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। मतलब अगर साइन वाले मान में कोस का भाग दे दो, ठीक है। तो देखो 0 में यहां से याद रखो, पहला मान 0, उसके बाद है 1 बटे √3 हो गया। 2 याद रखना है, 0 उसके बाद में 1 बटे √3। अब वापस इसकी बारी आएगी किसकी? 1 की, ऊपर वाले की, फिर आ जाएगी √3 से, और 0 से स्टार्ट हुआ तो अनंत पर खत्म कर दो। बस ये कहानी चलनी है। कैसे क्या? सुनो, 0, 1 बटे √3, 2 याद रख लो। पहले 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये ज्यादा काम आएगा, तो 0 फिर 1 बटे √3, फिर ऊपर वाला 1, फिर नीचे वाला √3, फिर अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो अनंत पर खत्म कर दो। हो गया यहाँ तक? बाकी इसका कर दो उल्टा। और एक छोटी सी चीज ध्यान रखना सर, 0 का उल्टा तो होता है अनंत। ध्यान रखना, 0 का तो उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा कैसे लिखोगे? देखो 0 का उल्टा मतलब 0 बटे 1 तो होता है 0, और 1 बटा 0 हो गया अनंत। मतलब 0 का उल्टा होता है 1, और 1 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है? 0। 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0। बस इतना ध्यान रखना। अब साइन और कोसेक उल्टे हैं। देखो ये हो गया 0, तो 0 का उल्टा अनंत। 1 बटे 2 का उल्टा सर 2 बटे 1, और इसको देखो नीचे 1 लिखो, भले मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, केवल क्या लिख सकते हो? 2। 1 बटे √2 का सर √2 बटे में 1, और अभी मैंने आपको कहा एक नीचे 1 लिखो, भले मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
उसके बाद √3/2 का उल्टा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, और 1 का उल्टा हमेशा ही 1 ही होता है। 3 चीजें ध्यान रखने हैं। क्या सर? 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है। देखो क्या किया, पहले ये जो है वो हमने लिख ली, फिर इसकी हमने उल्टी लिख ली, फिर हमें भाग देना था। अब 10 में 2 मान याद रखना है, पहला 0, दूसरा 1/√3। उसके बाद आएगी इस बारी 1, फिर इस नीचे वाले की आएगी √3, 0 से स्टार्ट हुआ था, अनंत पर खत्म कर दो। अब ये 3 ऊपर वाले तीनों के उल्टे हैं, तो साइन कोसेक का उल्टा होगा। तो अभी बताया 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1, और 1 का किसी संख्या भाग देता वही 2 रहता है, √2/1 वही भी 2 का भाग दोगे उतना ही रहेगा। अगला देखो, √3/2 था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आया सेक, किसका उल्टा, कोस का, तो 1 का उल्टा वापस कितना हो गया, 1, ध्यान रखना, 1 का उल्टा फिर कितना हो जाएगा, 1, कोस इसका उल्टा कितना हो गया, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, इसका उल्टा सर √2/1, √2 में कितना हो जाएगा, 1, √2/1, और नीचे जब किसी संख्या में 1 लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको हटा भी सकते हो, ये हटा दिया। अब देखो ये हो गया कोस का, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा सर, 2 ऊपर 1 नीचे, और अभी आपको बताया नीचे 1 लगाओ भले मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 0 का उल्टा अनंत, तो ये हो जाएगा आपके 2, और ये हो जाएगा आपके √2, थोड़े बड़े लिख देते हैं। अब बारी किसकी रह गई, 10 की। देखो 0 का उल्टा फिर कितना हो जाएगा, अनंत, हो गया 1/√3, तो √3 ऊपर 1 नीचे, ये हो गया √3/1, और अभी आपको बताया 1 का कब भाग जाता है, तो 1 ही रह जाता है। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ध्यान रखना, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, बस इतना ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा, देखना 10 वाली लाइन है, ये देखो √3 का, ये ध्यान रखना, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और अनंत का उल्टा 0। बात समझ में आई कि नहीं है यहाँ तक? फटाफट एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर एक बार और समझा देते हैं, फिर अपने आगे वाली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो फटाफट एक बार नोट डाउन करो इसको। चलो देखें आगे की ओर, वापस एक बार समझ लो। क्या सर ऐसा है, देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 कर ली, ठीक है सर। आगे देखो, उल्टी करो, पहले 1, फिर √3/2, फिर इसकी बारी, फिर इसकी बारी, फिर इसकी, काम खत्म। अगला में भाग देना है, किसका, इसमें इसका भाग देना है, तो 0 में 1 का भाग 0 में लाएगा, बस इतना ध्यान रखना। 10 में 2 मान ही याद रखना, वो झंझट छोड़ो, पहले 0 फिर 1/√3, फिर वापस बारी 1 की, फिर √3 की, 0 से स्टार्ट है, वो अनंत पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तीनों ऊपर वाले तीनों के उल्टे, 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा क्या हो जाता है, 0। यहां तक आपने कर लिया। उसके बाद देखो ये कोस का उल्टा, और ये हो जाए आपके 10 का उल्टा। दो चीजें ध्यान रखना। अब छोटी मोटी चीजें और करवा देता हूं एक साथ इसी क्लास के अंदर। देखो कैसे, नॉर्मल सूत्र याद रखना। क्या सर, एक तो ये रखना टेन थीटा जो है वो होता है सर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये ब्रह्मास्त्र है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आएगी। टेन को साइन में लिखने का यही तरीका है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। दूसरा, अगर टेन की जगह कोट लिख देता तो कोट थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन कोट उल्टे होते हैं तो कोस ऊपर चला जाता, तो ये हो जाता कोस थीटा बटे में हो जाता साइन थीटा। हो गया। तीन और चलते हैं। एक चलता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब इसके तीन बनते हैं, और कितने बनते हैं, तीन और। ध्यान रखना कैसे, देखो इधर देखो मेरी तरफ,
एक बात हो, एक की को ट्रांसफर करो, पहले मैं साइन को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ उधर। देखो कोस तो अपनी जगह है, तो ये हो जाएगा देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये तो है ही। ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ये भी हो सकता है। इस बार साइन को यही रखता हूँ, कोस को उधर ले जाता हूँ, तो कैसे सर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में, देखो ये तो अपनी जगह पड़ा है, एक अपनी जगह, इस कोस को उधर ले जाओ तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा 2, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी से दोनों ये निकला है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला क्या होगा, ध्यान रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर सेक स्क्वायर थीटा। वही तरीका, इसके भी दो फॉर्मूले, कौन कौन से, इधर देखो, देखें, देखो एक एक को ट्रांसफर करो, पहले इस एक को ट्रांसफर कर देता हूं, देखो टेन तो अपनी जगह पड़ा है, देखो टेन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, तो प्लस का एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का एक, हो गया यहां तक। अगले में क्या करना है सर, इस एक को यही रखना, बाकी ट्रांसफर कर दो, देखो एक अपनी जगह पड़ा है, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पड़ा है, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, हो गया। एक क्वेश्चन और आता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, एक ये चलता है। सेम कहानी इसी में भी कितने, दो, एक और दो, कौन कौन से, उसी हिसाब से एक एक को ट्रांसफर करो। देखिए पहले क्या करो, कोट को कर दो, भले एक को कर दो, किसको करना था, उस एक को कर देते। देखो कोट स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है ना, देखो ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह, इस प्लस एक को उधर ले दो, किस में हो जाएगा, माइनस का एक में। ठीक है, अब देखो दूसरा, इस बार क्या करो, एक को यही रहने दो, कोट स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, तो एक अपनी जगह पड़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप से 6 हमने ये कर लिए। वापस सुनना मेरी बात, क्या किया सर, मेन तो देखो एक बात बताऊं क्या, ये याद नहीं करने होते हैं, ये तो मैंने आपको लिखवाया है, बाकी ये 3 याद करना है, 1 2 3, अपना काम फिनिश है, अपने इतने में काम कर लेंगे, अपने को इसमें ज्यादा कोई माथापड़ी करनी। एक बात बताओ, करना तो वही है, प्लस माइनस है यही, तो एक ही चीज को 3 बार लिखोगे, बेवकूफी तो है, नहीं लिखना है, ध्यान रखना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर। ब्रह्मास्त्र याद करना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और टेन का उल्टा कोट है, तो ये भी दोनों चीजें आपस में क्या करेगी, उलट जाएगी। तो एक बार इतना मीटर आप उतारो, फिर अपने अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो फटाफट नोट डाउन करो। देखिए हाँ, तो ठीक है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 पूरी हो गई थी, सारणी हमने समझ ली थी, और कुछ मैंने यहाँ पर पहले आपकी क्या लिख दिए थे, फॉर्मूले लिख दिए थे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसको साइड में ही रखा है। आगे चलते हैं, क्योंकि वहां से देख के सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देखो, देखें सारे हमें देखो, एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जब कुछ भी नहीं लगा होता ना, जैसे ये सीधा लिखा है तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, पहले तो ये ध्यान रखना। पहला कह रहे थे साइन 60, साइन ये रहा 60 ये रहा, तो साइन 60 का मान कितना होता है सर, √3/2, तो साइन 60 का मान हो गया आपके √3/2, गुणा का चिन्ह लगेगा। कोस 30, कोस ये रहा 30 ये रहा, फिर भी मान कितना आएगा, √3/2, हो गया सर, हो गया, प्लस साइन 30, साइन 30 कितना मान आया, 1/2, तो आपने लिख लिया 1/2, गुणा का चिन्ह, कोस 60, कोस 60 का मान कितना है, 1/2, ये हो गया 1/2। अब गुणा करो, √3 की जब √3 से गुणा, मतलब जब रूट की गुणा होती है तो 3 आएगा, सेम संख्या आएगी, √3 की √3 से गुणा 3, 2 की 2 से गुणा की 4, प्लस 1 की 1 से गुणा की 1, 2 की 2 से गुणा की कितनी आ गई, 4। जब दोनों का लघुत्तम सेम होता है तो लघुत्तम क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो 4 हो गया, तो कितना बच गया सर,
4 के बाद हम 4 एक बार में और सीधे ही जोड़ दो, जब लघुत्तम सेम आती है तो सीधे ही जुड़ जाएगा। और 4 में 4 का भाग कितना हो गया, एक बार। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन एकदम सरल था, आपको समझ में आ गया होगा। साइन 60 का मान लिखा कैसे, साइन ये रहा 60 लिख दिया, कोस 30 का लिख दिया। तो इस हिसाब से हमने कर लिया, तो साइन 60 का लिख दिया, कोस 30 का लिख दिया, साइन 30 का लिख दिया, कोस 60 का लिख दिया। √3 की √3 को खाली 3, 2 की 2 से गुणा 4, 1 को 1 से गुणा 1, 2 की 2 से गुणा 4, लघुत्तम 4। जब लघुत्तम सेम आते तो ऊपर वाली संख्या सीधी जुड़ जाती है। 3 है कितना हो गया 4, 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, एक बार। आगे देखो, इसको ही देख लेते हैं फटाफट, फिर आगे चलते हैं। देखो 2 गुणा 10 45, सर 10 45 मान कितना है, 1, तो लिखो 1, तो कुल मिला 1 होगा, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान है √3/2। देखो ये रहा कोस और ये रहा कोस और ये वाली 30 वाली लाइन, तो कोस 30 का मान हो गया √3/2। ये सर √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60, ये रहा साइन, ये रहा 60, कितना होगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाए हुए √3/2 सेम कैसे हो गया साइन 60, ठीक है। √3/2 का स्क्वायर हो गया। सोल्व करो, देखो 2 का 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है सर। देखो √3 का स्क्वायर होगा तो ये तो आएगा केवल 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, यहाँ देखो √3 का स्क्वायर मतलब एक ध्यान रखना, √3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो खाली 3 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसका तो 3 ही आएगा, ये लो सर। और नीचे 2 का कितना होता है स्क्वायर, 2 को स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 कितनी होगी 4। अब देखो 2 के 1 से गुणा की 2 प्लस, एक बात मतलब सेम में से सेम जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 4 में से 4 देगा 0 बचता है कि नहीं बचता है। उसी तरह देखो 3/4 में से 3/4 जाएगा तो 0 ही बचेगा, बच गया सर। और 2 में 0 जोड़ोगे उत्तर कितना आएगा 2। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ और ये सेशन हम होंगे जल्दी समाप्त कर देंगे। तो 8.3 है आपकी, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चन है वो करने के लायक है। ये तो एकदम आपको अगर मैथमेटिकली देखो, ये तो ऐसे समझ लो नकल वाली सीरीज चल रही है। थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर आपको आता है ना सोल्व करना, तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी टफ नहीं है, आप आराम से इनको कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की और आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd और 4th दे रखे हैं, ठीक है करो। देखो कोस 45 का मान कितना हो गया 1/√2, तो कोस 45 का मान कितना हो गया 1/√2 सेक 30, तो सेक और ये रहा 30 कितना हो गया 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना है 2, कितना है 2, हमने लिख लिया यहाँ 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते, क्योंकि लघुत्तम लेके हमें हल करना ही पड़ेगा। देखो ये हो गया सर 1/√2 और नीचे इसका लघुत्तम कितना आएगा √3, ध्यान रखें √3 में √3 कितनी बार में आता है एक बार में, उस 1 को 2 से गुणा करोगे तो आएगा 2 प्लस 1 के पार्टे में √3 आएगा √3 बार में, देखिए जैसे 1 के पार्टे में 4 बार में आता है ना, उसी तरह 1 के पार्टे में √3 आएगा √3 बार में, और √3 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2√3 हो गया। आगे देखो ये 1/√2 अपनी जगह पड़ा है, नीचे देखो, अब देखो इसको नीचे क्या देखो, इधर देखो, देखें देखो ऊपर नीचे, देखो बट्टा के नीचे जब बट्टा आता है तो हम कैसे लिखते हैं, पहले आपको मैंने बताया था, इसको लिखोगे 1/√2 है, गुणा का 3 लगोगे तो √3 तो हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2√3 हो गया। अब आपको करनी है गुणा, क्या करनी है गुणा, कैसे, 1 को √3 से देखो गुणा तो करनी है, उससे पहले इसी को आप क्या करो, देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो ये हो गया 1/√2 गुणा, ये हो गया आपके √3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। देखो यहाँ जब नीचे कभी भी रूट आ जाता है ना, तो उसको हर का परिमेयकरण करके इसको हटा दो,
कैसे हटाओगे, देखो देखो यहाँ देखो √3 को तो 1 से गुणा करोगे तो ये हो गया √3, नीचे 2 को √2 से गुणा करोगे तो 2√2, साथ में बचा 1 प्लस √3 हो गया। अब करना है हरों का परिमेयकरण। पहला काम क्या करोगे, हरों का परिमेयकरण आ जाएगा क्या, ठीक है आ जाएगा सर। हरों का परिमेय, देखो हरों का परिमेयकरण क्या होता है, सुनना मेरी बात। हरों का परिमेयकरण होता है सर, यहाँ जो चिन्ह होता है ना इसका उल्टा लेकर ऊपर नीचे गुणा कर दो। अगर प्लस है तो माइनस ले लो और माइनस है तो प्लस। यहाँ नीचे क्या था, प्लस है तो माइनस लेके गुणा कर दो। देखो √3 अपनी जगह पड़ा है, 2√2 अपनी जगह पड़ा है, और ये भी अपनी जगह पड़ा है, कौन सा, 1 प्लस √3, इनको तो लिख लिया। अब गुणा में प्लस का है तो ऊपर गुणा कर दो, 1 माइनस √3 की ऊपर भी गुणा कर दो और 1 माइनस √3 की नीचे भी कर दो। क्या करना है हरों का परिमेयकरण में, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये दिया, वैल्यू लिख ली, ये कर लिया, लघुत्तम ले लिया यहाँ तक, बटे के नीचे बटे आया तो इसको तो वैसे ही लिख दिया, इसको उलट दिया, √3 सबसे ऊपर, ये नीचे, यहाँ से 2 कॉमन ले, ये आ गया। अब जब कभी भी नीचे रूट आता तो हमें परिमेयकरण करना ही पड़ता है, तो हमने इसका परिमेयकरण कर दिया। देखो ये अपनी जगह पड़ा, इनको इससे गुणा कर दी, प्लस है तो माइनस लेके ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा कर दी। आगे देखो, देखें देखो √3 तो अपनी जगह पड़ा है, ये लो सर। अब क्या करना, देखो ये अपनी जगह पड़े, देखो √3 की 1 माइनस √3 से गुणा हो गई, ये तो ऊपर वाली। नीचे देखो सर 2√3, 2√2 तो है अपनी जगह। यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बताया सर, a प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान रखना यहाँ एक फॉर्मूला कनेक्ट हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a की जगह कितना लिखोगे 1 और b की जगह कितना लिखोगे √3। फिर तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो थोड़ा कि इसमें गड़बड़ कर लिया। गड़बड़ तो क्या कर लिया, 3 अगर लिखोगे 1 क्या लिखोगे पीछे लिखोगे, क्योंकि तक नहीं तो अपने यहाँ माइनस आने लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखें अगर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा, तो माइनस में आएगा, तो इससे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। 3 को आगे लिखो यहाँ, ताकि अपने गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि बड़ी डिजिट अपने आगे आनी चाहिए, इसको आगे लिख दो बस, और कुछ नहीं। भाई 1 प्लस √3 है ना, इसको √3 प्लस 1 भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ देखो ये हो गया ना, देखो यहाँ था √3 प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब देखो यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a का मान है √3, b का मान 1, तो a² का मतलब हो गया आपके कितना, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। देखो √3 अंदर गुणा कर देते हैं, देखो √3 को √3 से गुणा की सर 3, माइनस में 1 को √3 से गुणा करोगे √3, नीचे कितना हो गया 2√2, ये हो जाएगा। देखो 3 √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो ये हो गया आपके 3 माइनस √3 बटे में 2√2 गुणा 3 में से 1 जाएगा 2, 2 को 2 से गुणा करो 4, तो कुल मिला कहाँ से गया 3 माइनस √3 बटे 4√2। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो 3 माइनस √3 हो गया 4√3। अब क्या करना है, देखो अब देखो वापस नीचे √2 आ रहा है ना, फिर हरों का परिमेयकरण कर दो। फिर क्या करो, हरों का परिमेयकरण, इस बार किसका करोगे √2 का, ये अपनी जगह पर है। देखो 3 माइनस √3 है ही, 4√2 अपनी जगह पर है, यहाँ पर भी √2 की गुणा कर दो, यहाँ पर भी √2 की। आगे देखो, देखे तो इस √2 के अंदर गुणा हो जाएगी, तो इधर तो हो जाएगी √2 की गुणा हो जाएगी किससे, 3 माइनस √3 से। नीचे ध्यान रखना, देखो 4 तो है ही गुणा, √2 की √2 से गुणा कितनी होती है, केवल 2, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 3√2, इसके अंदर गुणा कर दी, और ये हो जाएगा माइनस का √6 बटे में कितना आ गया 8। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी बट आंसर अच्छा है, ध्यान रखना आंसर अच्छा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बड़ी लगी, बाकी ठीक है। आगे वाली में करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वापस देखो एक मिनट,
मान लिख दिया, ये हमने कर दिया। कभी भी नीचे रूट है तो हर का परिमेयकरण करना है। कैसे करना है? अब देखो मेरे यहाँ गड़बड़ क्या हो रही थी, मैंने पहले 1 लिख लिया था, तो आप इसको आगे पीछे लिखो भाई, 2 + 3 लिखो, भले 3 + 2 लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पड़ गया फर्क। अब आपने क्या किया, √3 को आगे लिख दिया ना, तो हरों का परिमेयकरण करो। क्या करना है सर, प्लस की जगह लगाओ माइनस और ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो इस ऊपर वालों की तो हमने कर दी गुणा, और नीचे वाले में a + b a - b फॉर्मूला लग गया, a² - b²। इस एक पे केवल ये ना, यहाँ ऐसे ये देखो, तो √3 की √3 से गुणा 3 होगी, 3 की 1 से √3 होगी, ये अपनी जगह था। √3 का स्क्वायर केवल कितना हो गया, 3, ये हो गया -1, 3 का 3 माइनस का माइनस √3 का √3, अंदर गुणा करो, 2 को 3 से गुणा कर दी कितनी 6, वैसे नहीं की ना अंदर गुणा, ठीक है, ये अपनी जगह पड़ा है। 3 में से गया कितने बच गया 2, 2 की 2 से गुणा की 4, √2 का √2 पर ऊपर पड़ा। अभी भी नीचे कितना आ गया, फिर में आ गया रूट को हटाना है तो हर का परिमेयकरण करो, तो √2 के ऊपर भी गुणा कर दो, √2 की नीचे भी कर दो, तो ऊपर तो गुणा हो जाएगी इस तरह और नीचे हो गए इस तरह। √2 की 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3√2, माइनस का माइनस, √2 की √3 से गुणा करोगे √6, और 4 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो फटाफट इसको अपनी कॉपी में उतार लो, नोट डाउन कर लो, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। 3 हमने कर ली थे, पहले में 5 क्वेश्चन है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन, और पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन पक्का ही आता है। तो 3 कर लिया, चौथा क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है, वही काम क्या करना है, पहले मान लिखना है। 37 का सर, 37 का 1/2 लिखो, देखे 37 का मान कितना हो गया 1/2 प्लस, आप खुद देखो 10 45 सर, 10 45 का मान कितना है 1, तो ये मैंने लिख लिया 1, माइनस कोसेक 60 का मान कितना है सर, कोसेक हो रहा 60 कितना है 2/√3, हो रहा है कि नहीं हो रहा, मिल रहा है सबको, बटे में बटा सेक 30 कहाँ है सर, सेक 30 का मान हो गया 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 का मान कितना है 1/2 प्लस कोट 45, ध्यान रखना कोट ये ना, ठीक है कोट ये, तो कोट 45, तो कोट 45 का मान कितना है 1, कितना है 1, तो ये हो गया 1। अब देखो ये सब बटा में, तो ये भी बटा में होनी चाहिए, इसके नीचे भी 1 लगा दो, इसके नीचे भी 1 लगा दो, तो इन सब का लघुत्तम आएगा पहले ऊपर वालों का, कितना आएगा सर 2√3, देखो 2 1√3, क्योंकि तीनों अलग अलग है तो 2√3 आ गया, तो 2√3 में जब 2 का भाग दूंगा तो देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, इस पूरे में इसका भाग दो 2 का, तो 2 से 2 तो कट गया, बच गया कितना केवल √3, और √3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो आएगा √3 प्लस का प्लस, 1 के पार्टे में 2√3 कितनी बार में आएगा 2√3 बार में, कैसे, जैसे 1 के पार्टे में 4 बार बातें हैं, उसी तरह 1 के पार्टे में 2√3 आएगा सर 2√3 बार, माइनस का माइनस। अब इस 2√3 में √3 का भाग दो, तो देखो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना केवल 2, और 2 के 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 4, वो एक सेम कहानी यहाँ चलनी है, नीचे वाले का लघुत्तम भी लेना पड़ेगा। अब इनका लघुत्तम कितना आएगा, वही सर 2√3 आगे, √3 आएगा, तो देखो √3 से तो रूट, देखो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, भाग छोड़ो, देखो √3 से √3 कैंसिल, बच गया कितना 2, इस 2 को ऊपर वाले 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया √3 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो √3 बचेगा, प्लस 1 के पार्ट में ये पूरा 2√3 बार में, तो इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 2√3। अब वही प्रोसेस थे सर, बट्टा के नीचे क्या आ गया, बट्टा आ गया, तो हमें क्या करना है, देखो कुछ कटरा उटरा तो है नहीं, देखो ये चीज ध्यान रखना, देखो √3 और 2√3, तो इनमें से देखो √3 कॉमन ले लो, एक स्टेप होगा, चलो हम कर लेते हैं एक्स्ट्रा। पहले देखो बट्टा के नीचे बट्टा कैसे करना चाहोगे, पहले स्टेप कॉमन लोगे, क्या करना होगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको उलट लेते हैं, ठीक है, देखो बट्टा के नीचे बट्टा आ गया, तो ये हो गया देखो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे, ये तो रहेगा 2√3, गुणा का चिन्ह लगाओगे तो सबसे नीचे वाली चली जाएगी सबसे ऊपर, ये उलट जाएगा नीचे वाला पूरा, तो गुणा लगेगा तो ये हो जाएगा 2√3
नीचे ये आ जाएगा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा उनको लिखो, बचा क्या सर, इधर बचा था रूट 3 प्लस का 2 रूट 3 माइनस क्या 4, नीचे कितना बचा है 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। हो गया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना। इन देखो रूट 3 यहां पर भी है, रूट 3 यहां पर भी, इनमें से रूट 3 कॉमन ले लो, ये ले लिया सर रूट 3 ब्रैकेट। देखो रूट 3 तो पूरा पूरा बाहर आ गया, कॉमन में ध्यान रखना जीरो कभी भी नहीं बचता है, कॉमन में कम से कम एक बचता है। कैसे, देखो रूट 3 की टेबल में रूट 3 कितनी बार में, एक बार में, तो ये तो रूट 3 बार आ गया, यहाँ बच गया कितना 1 प्लस 2 रूट 3 में से रूट 3 बार आ गया तो बच गया कितना 2, और ये प्लस का 4 अपनी जगह पड़ा है, सेम कहानी नीचे चलनी, 4 अपनी जगह पड़ा है, ये सुर पड़ा है प्लस, इन दोनों में से देखो पहले तो इन दोनों में से कॉमन, अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ जाएगा रूट 3, इनमें से कॉमन आ जाएगा, आ गया, तो इन दोनों में से रूट 3 कॉमन आ गया, तो देखो ये रूट 3 बाहर आ गया, तो अंदर बच गया केवल 1 प्लस 2 रूट 3 है, क्या है 2 रूट 3, रूट 3 तो बाहर आ गया, बच गया कितना केवल 2 आ गया, कितना आ गया 2। अब मुझे तो 2 को 1 से गुणा करो, 2 में 1 जोड़ोगे 3, और 3 को रूट 3 से गुणा करोगे तो आ गया 3 रूट 3 प्लस का 4, नीचे कितना है ये 4 तो है प्लस, देखो ध्यान से सेम आ जाएगा क्या, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 में रूट 3 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है, आगे की ओर बढ़ो, देखिए क्या किया, वापस देखो 1/2 था, सारा मान हमने मेजरमेंट लिख लिया है, कर दिया, मैंने कहा ना कहीं आपने गड़बड़ कर दी है। देखो या सॉरी क्या गड़बड़ क्या सही है, देखो यहाँ -4 है, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया क्योंकि अपने सेम कैसे आने लगे वही मेरे समस्या हो रही थी, यहाँ आएगा माइनस हो गया, और यहाँ क्या होगा ये माइनस। अब मेरी बात सुनो, काम वही का वही, नीचे रूट आ गया ना, तो इसको क्या करना है हरों का परिमेयकरण, क्या करना है हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण में क्या करोगे, ये जो चिन्ह है ये हरों का परिमेयकरण कब करते हैं, जब नीचे रूट की वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू आ जाती है रूट की, तो आपको इस प्लस का साइन है तो माइनस कर देना, माइनस है वहां प्लस कर देना, तो माइनस करके ऊपर और नीचे क्या कर दो गुणा कर दो, तो देखो 3 रूट 3 -4 है, ये हो गया 4 प्लस में 3 रूट 3, गुणा का चिन्ह लगाना, प्लस था प्लस की जगह यूज क्या कर लो माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 बटे में 4 माइनस 3 रूट 3 हो गया। और इन क्वेश्चनों में एक हमेशा बात लगभग 95% कॉमन रहती है, क्या सर यहाँ जो होता है वो ए की फॉर्मूला लगता है, कौन सा ये वाला ध्यान रखना, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर वाली नॉर्मल गुणा कर लेते हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं इनसे, तो ये हो जाएगी देखो 3 रूट 3 -4, इसकी गुणा हो जाएगी 4 माइनस 3 रूट 3 से, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, तो ये तो मान है a का, ये मान है b का, भले आप यहां से देख लो ये मान a है, ये मान क्या है b, ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपके सर 4 का स्क्वायर प्लस 3, और क्या लग जाएगा चिन्ह माइनस का, किसका लग जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। अब आपको अंदर दो ब्रैकेटों की गुणा आनी चाहिए, कैसे करोगे, रूट 3 की पहले इस पूरे से, फिर 4 की इस पूरे से, देखो 3 रूट 3 की गुणा करोगे इस पूरे ब्रैकेट से, 4 माइनस 3 रूट 3 हो गया। अब इस -4 की बारी है, इस -4 की भी इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर दो गुणा कर दो, तो -4 गुणा क्या होगा 4 माइनस 3 रूट 3, देखो देखे अपॉन 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, 3 रूट 3 का स्क्वायर, देखो यहां लिख के रखता हूं 3 रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या सर ये 3 का स्क्वायर भी है, गुणा है रूट 3 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये 9, और इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो बच गया केवल 3, और 9 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 27, तो यहाँ कितना आएगा 27, देखो
3 का स्क्वायर 9 और 9 और ये 3 कितना हो गया, 9 3 27 हो गया यहां तक। आगे देखो, देखे अब अंदर गुणा करो, देखो 3 को 4 से गुणा की सर 12 और √3 का √3, ये हो गया 12 √3 माइनस। अब यहां ध्यान रखना, देखो 3 को 3 से गुणा की 9 और √3 की √3 से गुणा करोगे 3 और 9 को 3 से गुणा करोगे फिर कितना आएगा 27 माइनस। यहाँ और चीज ध्यान रखना, जब कोई ब्रैकेट के बाहर, ये मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो देखो ये माइनस का माइनस है, 4 को 4 से गुणा की 16। अब ये माइनस किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि सर बाहर क्या आ रखा था, माइनस आ रखा था। तो 4 को 3 से गुणा की 4 3 12 √3 कितना हो जाएगा 12 √3 बट्टे में कितना होगा, ये देखो। अब दो 16 27 में से जब 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 और 4 कितने हो गए 11, कितने बच जाएंगे 11, वो भी किसके सर, माइनस का 11। ध्यान रखना कितना बचेगा, माइनस का 11। अब आपको क्या करना है, देखो थोड़ा एक बार थोड़ा फटाफट इसको इतना नोट डाउन करो क्योंकि जगह की क्राइसिस है, इसको हम यहाँ नोट डाउन कर ले, फटाफट इसको नोट डाउन करो। देखिए यहां तक हो गया, आगे की ओर देखो, तो ये देखो 12 √3 ये 12 √3, तो 12 और 12 टोटल कितना हो गया 24 √3। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा है। देखो कौन कौन सा सर, इनको पास लिख दे, 12 √3 12 √3 को, ये हो गया 12 √3 प्लस 12 √3 हो गया। देखो 27 और 16, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 27 और 16 कितने हो जाएंगे 30 और 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13, तो 30 40 43, तो ये हो जाएगा माइनस का 43 बट्टे में माइनस का 11। 12 और 12 कितने हो गए सर 24, कितने हो गए 24 √3 माइनस का 43 बट्टे में माइनस का 11। अब इस माइनस को ऊपर ले जाओ, पहले जब यहाँ ऊपर ले जाऊंगा ना तो देखो इसको ऊपर, नीचे वाले माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, ध्यान रखना आप। बट्टे में कितना हो गया 11। जब आप माइनस के अंदर गुणा करोगे ना तो माइनस वाली तो हो जाएगी प्लस में, प्लस वाली किस में हो जाएगी माइनस में। देखो गुणा करो तो ये हो जाएगा माइनस का 24 √3, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 43 बट्टे में कितना हो गया 11। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 43 माइनस 24 √3 बट्टे में 11। तो इस तरह ये प्रश्न आपका कंप्लीट है। हालांकि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आने के चांसेस कम है, क्यों, इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो टाइम ले रही है। मेरे को भी अगर यहाँ 5 से 7 मिनट लग रहे हैं तो ये कन्फर्म है आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और बोर्ड ऐसा देखती है कि कम से कम समय हो और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो, काम हो जाए। तो कर लो, देखे मैंने तो कर दिया, इसको उतारो, फिर अपने आगे की वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर अपने अगले सेशन के अंदर इसका एक का 5 नंबर क्वेश्चन हो रहा है वो हम कर लेंगे और आगे वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट करके ये एक्सरसाइज हम जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप मस्त रहिए, धन्यवाद, और मिलते हैं हम अपने अगले सेशन के अंदर। राम राम।